नमस्कार फ्रेंड्स। CDSCO ने GSR 777E डेटेड 14 अक्टूबर 2022 के माध्यम से एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके द्वारा नॉन स्टाइल और नॉन मेजरिंग मेडिकल डिवाइस के लिए अब आपको मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब नॉन स्टाइल और नॉन मेजरिंग डिवाइसेस को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। इसका ड्राफ्ट 20 सितंबर को आया था, जिसके द्वारा CDSCO ने यह कानून बना दिया है और लागू कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं यशदीप दहिया फ्रॉम फार्माडॉक्स कंसल्टेंट अब आपको बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको CDSCO MD ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर अपना यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको अपना GST, CIN, आधार कार्ड इत्यादि अपलोड करना होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी CDS के ऑफिस में जमा कराना होगा और आपको अपनी कंपनी का नाम पता अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपकी डिवाइस जो कि नॉन स्टाइल व नॉन मेजरिंग है, अर्थात जिसके द्वारा कुछ भी मापा नहीं जा सकता और जो स्टाइल भी नहीं है, उसका जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, इंटेंडेड यूज़, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी है, स्टील से बनी है, HDPE से बनी है, नाइट्राइल रबड़ से बनी है या लेटेक्स रबड़ से बनी है, और डिवाइस की डायमेंशंस, और इसके अलावा उसकी शेल्फ लाइफ या उसकी एक्सपायरी कितनी है, ये भी अपलोड करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सी नॉन स्टाइल डिवाइसेस को तो शेल्फ लाइफ होती नहीं है, जैसे कि स्टीमर, कमर की बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर एटसेट्रा। तो इनकी शेल्फ लाइफ क्या लिखनी चाहिए, इस बारे में तो डिपार्टमेंट यानी CDSCO को क्लियर करना चाहिए। अब CDSCO ने तो 20 सितंबर को ड्राफ्ट जारी कर दिया था, पर किसी ने इसके बारे में कोई कमेंट शायद नहीं किया। अब देखते हैं, शायद ऑनलाइन पोर्टल में शेल्फ लाइफ को नॉट एप्लीकेबल लिखने की ऑप्शन आ जाए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर को अपने लेटर हेड पर एक अंडरटेकिंग लिखकर देनी होगी कि उसका प्रोडक्ट नॉन स्टाइल व नॉन मेजरिंग है। एक अंडरटेकिंग और लिखकर देनी होगी कि उसका प्रोडक्ट एसेंशियल प्रिंसिपल चेकलिस्ट को कंप्लाई करता है। एसेंशियल प्रिंसिपल चेकलिस्ट एक डिवाइस का काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, जो कि मैन्युफैक्चरर को बनाना होता है और कोई भी ड्रग ऑफिसर इस डॉक्यूमेंट को आकर चेक कर सकता है। और जो भी डिवाइस एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उस डिवाइस को BIS या ISO या IS स्टैंडर्ड या कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, उससे कंप्लाई करना चाहिए। इस स्टैंडर्ड की लिस्ट भी CDSCO अपने पोर्टल पर समय समय पर जारी करता रहता है। सभी मैन्युफैक्चरर को इंश्योर करना होता है कि उसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग BIS या ISO के अनुसार की जाएगी और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरर को सिर्फ यह सोचकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि अब तो वो लाइसेंस मुक्त हो गया है और उसे खाली अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कराना है और वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। ऐसा नहीं है, उसको अपने प्रोडक्ट की पूरे रिकॉर्ड्स रखने होंगे और अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग ऑफिसर उनको शो कॉज नोटिस दे सकते हैं, और फिर भी अगर वो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप सब यह जान लें कि मेडिकल डिवाइस रूल 2017 में एक 8th शेड्यूल दिया गया है। 8th शेड्यूल होता है एग्जम्पशंस के बारे में कि क्या क्या छूटें मेडिकल डिवाइस को दी गई है। जैसे कस्टम मेड डिवाइस होती हैं, उनको चैप्टर 4 और 5 से छूट प्राप्त है, और उसी शेड्यूल 8 में क्लास A की नॉन स्टाइल व नॉन मेजरिंग डिवाइस को भी डाल दिया गया है। तो नॉन स्टाइल और नॉन मेजरिंग डिवाइस को क्या क्या एग्जम्पशन प्राप्त है, तो इन डिवाइसेस के ऊपर चैप्टर 4 मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और चैप्टर 5 रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इसके अलावा चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में से कोई भी चैप्टर इन पे लागू नहीं होगा। और इसके अलावा मेडिकल डिवाइस को CDSCO पर रजिस्टर करने पे हम फार्माडॉक्स कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें 9996859227 और या contact@pharmadox.com पर मेल कर सकते हैं।
और हम क्लास बी और सी का लाइसेंस लेने में भी आपकी हेल्प करेंगे। याद रखें कि आपको छूट सिर्फ लाइसेंस से मिली है, कंप्लायंस से नहीं मिली है। थैंक यू।